नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर रीट के बाद में जो सेकंड पेपर होगा तो उसका सिलेबस, उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो साथियों, आरटेट 2011 और आरटेट 2012 हुई थी, उसके बाद में जो पेपर हुआ था सेकंड पेपर, उसके अनुसार ही लगभग में वो सिलेबस आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर आरटेट के बाद में जो सेकंड पेपर हुआ था 2012 वाला भी और 2013 वाला भी, उसका यहाँ पर मैं आपको सिलेबस दिखाने वाला हूँ। तो दोनों लेवल का सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट लेवल का भी जो सेकंड पेपर होता है और सेकंड लेवल का भी जो सेकंड पेपर होता है सब्जेक्ट वाइज, उसका यहाँ पर सिलेबस हम देखने वाले हैं। तो रीट के बाद वाले पेपर का सिलेबस आप यहाँ निश्चित रूप से देख सकते हो। एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा और यहाँ पर आप नीचे हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो ये गवर्नमेंट वर्तमान में कर रही है कि रीट के बाद में जो सेकंड पेपर होना चाहिए वो आपकी राय में कितना सही है और आपकी राय में कितना सही नहीं है, नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सिलेबस देख लेते हैं। साथियों, ये जो सेकंड पेपर होता है ये पंचायती राज के अधीन ये पेपर होता था, लेकिन वर्तमान में मतलब जिला परिषद के अंतर्गत प्रत्येक जिले का अलग अलग पेपर होता था, लेकिन वर्तमान में ये जो सेकंड पेपर है ये लगभग राज्य स्तर पर एक ही पेपर होने वाला है। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पर जो 2012 में आयोजित भर्ती की गई थी उसका सिलेबस हम देखेंगे। पहले फर्स्ट लेवल का प्रथम स्तर का सिलेबस, कक्षा 1 से 5 तक के जो शिक्षक होते हैं डीएलएड या बीएसटीसी करने वाले, उनका हम सिलेबस देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय होंगे और उनके सामने दर्शित अंकों के होंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रथम स्तर का हम सिलेबस देख रहे हैं, लेवल फर्स्ट का हम सिलेबस देख रहे हैं। तो राजस्थान के प्रति विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और सामयिक ज्ञान, ये 60 अंक का होगा साथियों। मतलब राजस्थान के संदर्भ में ज्ञान, सामान्य ज्ञान मतलब जीके के यहाँ पर बात की जा रही है, तो जीके के यहाँ पर टोटल 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 60 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में राजस्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, वही राजस्थान का कल्चर, हिस्ट्री, राजस्थान का भूगोल, सारी चीज़ें यहाँ पर ये भी 60 अंकों की होगी। तो मतलब टोटल 120 अंकों की यहाँ पर आपके जीके पूछा जाता है सेकंड पेपर में। लेवल फर्स्ट की बात की जा रही है। इसके बाद में शैक्षणिक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी यहाँ पर 7 अंकों की पूछी जाएगी। विद्यालय विषय की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सभी सब्जेक्टों से 7 यहाँ पर अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। शैक्षणिक रीति विज्ञान की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इनके भी 7, 8, 8, 8 इस प्रकार से अंक रहेंगे और टोटल यहाँ पर 200 अंक का आपका पेपर होता है। ठीक है, 200 अंक का पेपर होता था। तो लगभग यूँ मान लीजिए एक प्रश्न, अलग अलग प्रश्न जो है ये जीके के प्रश्न जो ये एक प्रश्न 2-2 नंबर के होते थे साथियों। और इसमें एक ये है कि नकारात्मक अंकन भी इसमें होगा। नकारात्मक अंकन मतलब माइनस मार्किंग भी सेकंड पेपर में होती है। और सेकंड पेपर सिर्फ वो ही दे सकता है जो रीट या आरटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो, जो योग्यता जिसने हासिल कर रखी है, या तो रीट है उसको उत्तीर्ण कर रखा है, या जो आरटेट है उसको उत्तीर्ण जिसने कर रखा है। अब वर्तमान में तो आरटेट चलती नहीं है, तो जिसने रीट उत्तीर्ण कर रखी है वही इस सेकंड पेपर को दे सकता है। लेवल फर्स्ट में ये सारे सब्जेक्ट, सीधे से मतलब ये है कि 120 अंक को आपके यहाँ पर जीके पूछी जाती है और 80 अंक यहाँ पर आपके अन्य सभी विषय पूछे जाते हैं। तो राजस्थान की जीके 120 नंबर की रहेगी और 80 नंबर के अन्य सब्जेक्ट जिसमें साइकोलॉजी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, सामान्य विज्ञान, सारी चीज़ें यहाँ पर 80 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है। और 120 अंक यहाँ पर राजस्थान जीके पूछे जाते हैं और इसमें नकारात्मक अंकन होगा। ये तो लेवल फर्स्ट का सिलेबस है। अब यहाँ पर लेवल सेकंड की बात करें तो द्वितीय स्तर की जो परीक्षा है, अच्छा एक और चीज़ है, विद्यालय विषयों की अंतर्वस्तुओं का स्तर माध्यमिक स्तर का होगा। मतलब जो कक्षा 1 से 5 का जो शिक्षक बनना चाहता है उसके कक्षा 10वीं तक का जो स्तर है, माध्यमिक स्तर की बात की जा रही है साथियों। तो 10वीं तक की किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी कक्षा 1 से 5वीं वालों को भी। ठीक है, द्वितीय स्तर की बात करें, कक्षा 6 से 8 का जो शिक्षक बनना चाहता है तो उसके क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं देखिएगा। मतलब किस प्रकार से उनका सिलेबस होता है। प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय होंगे और उनके सामने दर्शित अंकों के होंगे। तो इसमें भी यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले क्या है, इसमें राजस्थान के प्रति विशेष संदर्भ से सामान्य ज्ञान और सामयिक ज्ञान, ये 20 अंकों का होगा। ठीक है,
फिर राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, ये भी 20 नंबर का 20 अंकों का होगा। शैक्षिक मनोविज्ञान, ये भी 20 नंबर का होगा। बाल मनोविज्ञान, ये भी 20 नंबर का होगा। विद्यालय विषय पाठ्य विवरण की अंतर्वस्तु सेकेंडरी स्तर की होगी। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल 20 20 20 20 20 चौक 80 और 120 अंक यहाँ पर किसके पूछे जाएंगे, जो आपका सब्जेक्ट होगा विद्यालय विषय पाठ्य विवरण की अंतर्वस्तु सेकेंडरी स्तर की होगी। यहाँ पर सेकेंडरी, यहाँ पर भी कक्षा 10वीं तक की स्तर की है आपसे पाठ्य वस्तु पूछी जाएगी। तो 120 नंबर का जो सेकंड पेपर सेकंड लेवल वालों के होगा, उसमें 120 नंबर तो आपका जो विषय है, आपका जो सब्जेक्ट है वो आपसे पूछा जाएगा। और 80 नंबर ये 4 चीज़ें पूछी जाएगी, जिसमें राजस्थान का ज्ञान आपका रहेगा साथियों, फिर समसामयिक ज्ञान भी रहेगा, यहाँ पर आपके शिक्षा मनोविज्ञान भी यहाँ पर रहेगी, बाल मनोविज्ञान भी रहेगी। मतलब यहाँ पर टोटल मनोविज्ञान के यहाँ पर 40 अंक रहेंगे, 120 अंक यहाँ पर किसके रहेंगे, विषय के रहेंगे। तो 120 और 40 160 और 20 अंक यहाँ पर राजस्थान जीके के रहेंगे। 20 मतलब 40 अंक। तो इस प्रकार से आपके टोटल यहाँ पर आपके भी 200 नंबर का पेपर होगा सेकंड पेपर। मतलब जो 2013 12 और 13 में हुआ था, मैं वो आपको बता रहा हूँ, और लगभग यही आपका सिलेबस रहने वाला है सेकंड पेपर की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रीट के बाद में जो आप पेपर दोगे उस पेपर के सिलेबस की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साथियों। और आप नीचे हमें कमेंट करके बताइएगा, आप चाहो तो मैं जो 2012 वाला जो शिक्षक भर्ती का लेवल 1 का भी और लेवल 2 का भी जो पेपर हुआ था वो भी आपको सोल्व करा सकता हूं। और 2013 का भी पेपर लेवल 1 का भी लेवल 2 का भी जो सेकंड पेपर हुआ था वो भी दोनों लेवल का मैं आपको सोल्व करा सकता हूं। अब उसमें क्या है, अलग अलग जिलों में जो पेपर हुआ था 2012-13 में, तो उसमें एक मिस्टेक थी साथियों की, अलग अलग पेपर होने के कारण कई पेपर ईजी है, जैसे झालावाड़ में पेपर ईजी दे दिया, या 12 में पेपर थोड़ा कठिन दे दिया, कोटा में और कठिन दे दिया। तो झालावाड़ में मान लो 100 नंबर गए हैं और 12 में यहाँ 120 नंबर गए, कोटा में 125 गए। तो जिसने कोटा से फॉर्म भरा है अगर उसके 124 नंबर हैं तो यहाँ पर क्या होता है, फिर उसका सिलेक्शन नहीं होगा। और यहाँ पर झालावाड़ में 100 नंबर वाले का ही सिलेक्शन हो रहा है, तो इसमें ये कमी है। ठीक है, उस पैटर्न में ये कमी है कि एक ही राज्य के छात्र होकर के अलग अलग जिलों में अलग अलग यहाँ पर कट ऑफ जाती थी। तो मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। अगर इस चीज़ को लागू कर रहे हैं तो यहाँ पर राज्य स्तर पर ही मेरिट बननी चाहिए। अगर राज्य स्तर पर मेरिट बनती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी की सेम मेरिट जाना चाहिए साथियों, संपूर्ण पूरे राज्य में। ऐसा नहीं है कि जिलेवार अलग अलग मेरिट जा रही है। तो झालावाड़ में तो 100 नंबर वाला लग गया और कोटा में 124 वाला रह गया, तो इसके माइंड में क्या आएगा कि यार मैं भी वहाँ पर फॉर्म भर देता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, वो मेरे से कम योग्यता रखता है फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये कई सारी चीज़ें, इसमें कुछ कमियां थी साथियों। ये जो पैटर्न था मैं इसकी बात बता रहा हूँ। अब वर्तमान में इस पैटर्न को वापस से लागू किया जा रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है पहले आपको रीट देनी होगी और रीट के भी कुछ अंक यहाँ पर जोड़े जाएंगे, रीट के भी नंबर यहाँ पर जोड़े जाएंगे। लगभग यूँ मान लो कि 10-20% यहाँ पर रीट के नंबर भी यहाँ पर जोड़े जाएंगे इस मेन पेपर में। ठीक है, उसके आधार पर मेरिट बना दी जाएगी और पेपर जो है वो राज्य स्तर पर ही होगा, ये बिल्कुल तय रहा। तो ये सेकंड पेपर का सिलेबस है जो मैंने आपको लेवल 1 और लेवल 2 का दोनों का बता दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ठीक इसी प्रकार के और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि और आपके माइंड में क्या चल रहा है, ताकि मैं उस प्रश्न का भी जवाब आपको दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।